हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आपके परिवारजन सभी ठीक होंगे। मैं आज मैथ की मैराथन लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं समझता हूं मेरी 5 से 7 वीडियो जिसने मैराथन की मैथ की देख ली, कोई भी एग्जाम क्रैक होने में आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीटेट, यूपी टेट, एसएससी बैंकिंग, एनटीपीसी रेलवे वालों के लिए और सीसेट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तमाम तरह की पोस्टेड और वैकेंसियां आती हैं, उनमें जहां भी मैथ आता है उन सबके लिए हमारे पास एक रामबाण औषधि है। तो ये मैराथन में दी गई है। प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट प्रैक्टिस का लेक्चर है, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप इसे अवश्य देखें। मैं नहीं जानता हूं कि वीडियो कितनी देर की होगी, लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूं कि ये हमारी 5 से 7 वीडियो देख ली आपने तो आपका कोई भी एग्जाम मैथ से रिलेटेड क्रैक होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो कि आपका रुक जाए, क्योंकि थीम वही होगी, पैटर्न वही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन वही होंगे। केवल डिजिट अगर चेंज भी हो जाता है और आपको मार्गदर्शन मैंने करा दिया, रास्ता आपको आती है, तो कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं। तो सीटेट वाले बच्चे, यूपी टेट वाले बच्चे, सुपर टेट वाले बच्चे, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्यथा आप डिसलाइक कर दें। हमारा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के भेजें। कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के भेजें। हमारे यहाँ पैनल के द्वारा चलाया जा रहा है बैच है और एक्सपर्ट हमारे टीचर्स लगे हुए हैं और आपको हम देखो जमी से लेके चांद सितारों तक का सफर कराएंगे। आइए अब टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या होंगे, टाइमिंग क्या होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है विजेता वही होता है जो मैराथन दौड़ता है। और मैं समझता हूं आपको विजेता बनाना मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है। आप अवश्य जीतेंगे, आप अवश्य जीतेंगे और मैं जिता के रहूंगा, बशर्ते आप कर्म को करते रहिए, वीडियो को पूरी देखिए। तो सबसे पहले एक हमारा क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है, आजकल ट्रेंड में बहुत आया है ये क्वेश्चन, और मेरा सपना तो आपका है ही जीरो से लेके हीरो, जीरो टू हीरो। जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं वो तो राजेश सर ने बताया है, बिना पेन उठाए आपको सिखाएंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी दे दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, जैसे 20, फिर +20, फिर +20, यहाँ पे प्लस लगेगा 20 और फिर +20 दे दिया जाता है। तो इस प्रकार डॉट 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 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन तक जाता है। अब इस क्वेश्चन को कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, राजेश सर आपके साथ है। ये चिंदी सा क्वेश्चन दिखेगा, बहुत छोटा क्वेश्चन आपको नजर आएगा। आप लेंगे इसके 2 प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, 4 × 5। जहां प्लस होता है उसका आंसर, जैसे ये प्लस है तो प्लस वाले में बड़ा फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा और माइनस वाले में छोटा हो जाएगा। तो ये एब्सोल्युटली राइट आंसर इसका होगा 5। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको समझ में, प्राइम फैक्टर करते हैं, ऐसा फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब अगर नहीं जानते हो तो आप समझ लेंगे, प्राइम फैक्टर वही होगा जिसका डिफरेंस 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो इनका एचसीएफ भी 1 है, प्राइम फैक्टर है। ये नहीं करना है कि 10 दूनी 20 कर दिया और हम फिर कर रहे हैं कि हमारा बड़ा वाला हो, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, आपका सत्यानाश कर दोगे क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से और एक बताते हैं और बाकी आप अपने आप बना के देखेंगे, मैं प्रैक्टिस में डालेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन।
देखिए अब सेम कंडीशन इसके प्राइम फैक्टर की है तो 6 इंटू 7 आए, प्लस वाले में सर ने बताया था 7 आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें आगे और कुछ करना है तो आप किस तरह से, अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया है 56 माइनस 56 और माइनस का 56 और माइनस का 56, इस तरह से डॉट 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 माइनस का डॉट 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 एंड सो ऑन तक जा रहा है। अब क्या करेंगे, प्लस का तो सर ने बता दिया, माइनस का नहीं बताया, तो भैया कुछ नहीं, इसके फिर प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 7 इंटू 8, और इसमें होता था प्लस वाले में बड़ा, माइनस वाले में छोटा, एब्सोल्युटली राइट आंसर 7। आपको समझ में अवश्य आया होगा मैं समझता हूं, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से एक चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हम। इसका चौथा क्वेश्चन किस प्रकार का होगा वो आप समझ लेंगे। आपका देखिए अगला चौथा क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस का 72, इस तरह से हो जाएगा, एंड माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन तक होगा। अब दोस्तों, मित्रों, भाइयों, आपको लिए इसमें भी प्राइम फैक्टर ही करना है, तो आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 9। सर ने बताया है प्लस वाले में बड़ा वाला और माइनस वाले में छोटा वाला, आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा 8। अब मित्रों इस प्रकार के तो सवाल हमने बता दिए। अगर सवाल इस तरह से भी दे देता है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, ये आपका समझ लो 1 नंबर पक्का हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कभी कभी। अब आपको इस तरह से दे देते हैं कभी कभी रूट थ्री कोई साइन नहीं होगा, रूट थ्री एंड डॉट 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 एंड सो ऑन तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ आंसर करने की जरूरत नहीं है, 3 आंसर हो जाता है। कितना आंसर हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे सर ठीक है आपने 3 बता दिया, लेकिन हम नहीं मानते, इसका 3 आंसर नहीं होगा, कुछ और आंसर हो तो आप इसे एक तकनीकी के तहत भी लगा के दिखाइए। तो हम तकनीकी के तहत लगाएंगे तो हम लेट रूट थ्री इस तरह से रूट थ्री एंड कहां तक, एंड सो ऑन तक है, इसके बराबर हमने मान लिया x। अब हमने क्या किया, वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, तो वर्ग करके तो दिखाना नहीं ना लिखना है, वर्ग कर दिया। अब हमारा बचा रूट थ्री एंड आपका रूट 3 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, और आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इतने के बराबर तो हमने x माना है, क्योंकि ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट है, ये खत्म नहीं होगा। तो आपका 3x और बराबर x स्क्वायर, हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0, इसके जीरोस निकाले, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर दोस्तों 3 आया। कितना लेंथी क्वेश्चन हुआ, और वैसे आपको सीधा सीधा कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर केवल वो ही होगा जो उस रूट के अंदर है। अब आपको मित्रों में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दे दिया जाए, आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, राजेश सर ने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट 7 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, इसका आंसर हो जाएगा 7। बस छोड़ दीजिए, दुनिया में सबसे सुपर फास्ट ट्रिक, इसे करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस 1 में किया, 7 पे क्लिक कर दिया, आपका आंसर राइट हो गया। अब आपको मैं कुछ और बताऊंगा, अगर इस तरह से दिया हो क्वेश्चन तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इस तरह से भी दे देते हैं कभी कभी। हाँ, एक और ट्रिक बताते हैं आपको, वो ट्रिक इस तरह की होगी, क्यूब निकालने के, क्यूब रूट निकालने को दे देता है। लेकिन क्यूब रूट से पहले एक हमें ये करना है कि कभी कभी ये दे देता है रूट 5
√5 √5। अब इसने कुछ नहीं दिया, कह दिया कि इसको आप सॉल्व कीजिए। इस कंडीशन में 5 आंसर कतई नहीं रखना है। क्यों नहीं 5 रखना है? क्योंकि भैया इसके बराबर कुछ है ही नहीं। अब हमने मान लिया लेट इस सब के बराबर हमने मान लिया x। क्या मान लिया मित्रों? x मान लिया। तो √5 और √5 इसके बराबर हमने मान लिया x। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया, हमारा आया 5 √5 और √5 बराबर x। फिर दोबारा कर दिया तो 5 का स्क्वायर और .5 और फिर √5 इस तरह से। अब हमारा x स्क्वायर पे स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, आपका ये फिर कर दिया 5 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर .5 का स्क्वायर इंटू 5 और √5 बराबर x में पावर 4 तो हो ही गई थी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ हो गया ये। अब हमने फिर किया, यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर कितनी हो जाएगी 4 और इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर। अब 5 हमने फिर कर दिया तो फिर स्क्वायर किया तो इस x पे पावर तो 8 ऑलरेडी है, इसके और हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये तो कट जाए 5 पे पावर 8 और 5 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2 और 5, यहाँ x पे पावर हो जाएगी 16। मित्रों मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, 8 4 12 14 1 15। 5 पे पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और x पे पावर कितना है 16 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो यहाँ डिवाइड में पावर हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 5 पे पावर 15/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा। ये इस तरह से लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कतई ऐसे मन लगा दीजिए कि 5 सर ने बताया था तो 5 इसका आंसर कर दिया जाए। अब मित्रों हम बताते हैं क्यूब रूट 2 सेकंड में कैसे निकालें। क्यूब रूट 2 सेकंड में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट हम याद होंगे जब ही निकाल पाएंगे। 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही रहता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 9 27 होता है, 4 का क्यूब करते हैं 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 5 का करते हैं 5 का क्यूब करते हैं 5 25 125 होता है, 6 का क्यूब करते हैं 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, 7 का करते हैं 7 21 नहीं 7 7 49 7 कितना होता है मित्रों, तो 49 7 जो हो जाएगा 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 343। 8 का करेंगे तो 8 64 और 8 512 होना चाहिए। इसका कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों 512। 9 का करेंगे 9 में 81 और 81 में 729 तो इसका 729 हो जाएगा। और आप इसके बाद में 10 का करेंगे तो सबको पता है तो 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें कोई डिजिट दे दिया जाता है क्यूब रूट निकाल दे, तो वो संख्या दे दी है 5832। क्यूब रूट निकालना है इसका। 8वां सवाल है क्यूब रूट 58 और आपका दिया है 32। मित्रों इन 3 डिजिट में से देखते हैं लास्ट डिजिट है ये 2 का क्यूब कर लेते हैं 8 आया। एक तो यहाँ पर 8 रख दिए। ये 5 किस में है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 8 है, तो निश्चित सी बात है ये पहले वाले में जाएगा। तो आप ये 18 का इसकी क्यूब रूट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 18 का। ये मजा आया होगा, निश्चित मजा आया होगा, आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, नींद भाग जाएगी, क्योंकि ये 5 8 से कम है, 2 के रूट से कम है, तो 1 के ही में आएगी क्यूब रूट। अब अगला क्वेश्चन नमा हम इस तरह से दे देते हैं मित्रों। नमा क्यूब रूट निकालने के लिए दिया है हमने, नमा क्यूब रूट निकाला है तो हम क्या करेंगे 16 63 75 16 63 75। अब हमने क्या किया इन 3 को ले लिया। अब 3 में 5 का करेंगे
5 का करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 125 का लास्ट डिजिट यहाँ पर लिख लिया। अब ये देखो ये 166 किस में आता है, तो ये निश्चित सी बात है ये ज्यादा है, ज्यादा तो लेना ही नहीं है, इससे कम वाला लेना है तो 5। ये 55 का क्यूब रूट हो गया। आपको समझ में आया होगा, ये 55 का क्यूब रूट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है 97,336। अगला 10वां एक और क्यूब रूट का बताते देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 10वां क्वेश्चन दिया गया है मित्रों, तो आपका 10वां क्या है 53 और 14 53 41 ये कितने का क्यूब रूट होगा हमें नहीं पता कितने का होगा, हम इतना जानते हैं कि 1 का क्यूब जब भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1। अब ये 531 को देखो किस में आ रहा है, 512 वाले में आ रहा है, 531 है तो निश्चित सी बात है 8 आएगा, तो 81 का क्यूब रूट हो जाएगा। ये कितने का क्यूब रूट हो जाएगा 81 का। तो संसार के बड़े से बड़ा डिजिट निकालने का, आपको क्यूब रूट निकालने का फार्मूला पता चल गया, सर ने बता दिया, 2 सेकंड में आप निकाल लेते हो। अब हम ये क्वेश्चन आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। मैं प्रॉफिट एंड लॉस से आपको जरूर बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो आपको बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11वां, एक व्यापारी दो वस्तुओं को, एक व्यापारी दो वस्तुओं को खरीदता है, एक को 25% लाभ पर, एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच देता है। 25% की हानि पर बेच देता है, बेच देता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई ये बताना है बच्चे। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 गुणा 25 बटे 100, आंसर आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 25 25 625 बटे 100। अब आपको इसमें हानि की बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ये लगाएं 6.25 तो आपको हानि कितने परसेंट की हुई है? तो 6.2% की हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? 6.2% की उसे हानि हो गई। क्या हो गया? हानि हो गई इतने की। ठीक है मित्रों, समझ में आया होगा। अब अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है तो आप भूलिएगा नहीं, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजेश सर ने बता दिया है मैराथन दौड़ाएंगे आपको। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं, जनाब ध्यान देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चन अगला है 12वां, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट, नोट करते जाएं। एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चन नंबर 12वां है, एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी आय आमदनी आय का 40% किराए पर,
40% किराए पर और 75% शिक्षा पर, 75% शिक्षा पर खत्म करता है, शिक्षा पर खत्म कर देता है तथा खत्म कर देता है। खर्च करने के बाद फिर उसके पास खर्च कर देने के बाद फिर उसके पास 1800 रुपए शेष बच जाते हैं, 1800 रुपए बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। तो व्यक्ति की कुल आमदनी ज्ञात करो, तो आय ज्ञात करो। मित्रों देखिए कुछ नहीं करना है, 40-75। अब 40% तो खत्म कर दिया, अब बचा कितना 60, तो यहाँ पे 60 लिख लिया, बटे 100 गुणा 75 खत्म कर दिया, बचा कितना 25 बटे 100। कहानी खत्म, बस 1800 लिख लिया। अब राम कथा करने से क्या मतलब, 0 से 0, 25 चौकू 100, अब 6 3 18, 300। आपका आंसर आएगा 300 गुणा 40 बराबर 3 जीरो लगा दिए, 3 चौक 12,000 उसकी आमदनी थी। बस क्यों ड्रामा कर रहे हैं यार, कितना इजी है। कहते कठिन है, क्या कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। अगर आप में जज्बा है, आपने क्वेश्चन की थीम समझ ली, तो मेरे 3 वीडियो देखने के बाद, मैराथन देखने के बाद आप अपने आप में ये जज कर लेंगे कि मैंने क्या सीखा, सर ने मुझे क्या सिखाया, हम क्या कर सकते हैं। आपको कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो क्रैक होने से रुक जाए, किसी भी उसका, मैथ में जो भी आता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, 36 वस्तुओं का मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 13वां क्वेश्चन है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समतुल्य है, तो लाभ या हानि बताओ। तो बताओ भैया, लाभ होगा या तो लाभ या हानि बताओ, या हानि ज्ञात करो, जरूर ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे मेरे दोस्तों, ऐसे। अब इन वस्तुओं का डिफरेंस कितना है, आप समझते हैं 12, हमेशा बड़ी वाली भी निकालते हैं मूल्य, वस्तुओं के मूल्य 48 पर उसे हानि हो रही है, यहाँ पर 100 लिख दिया, 12 चौक 48, 4 25, 25% की हानि हुई। हमेशा हानि होती है। अब वो क्यों, सॉरी हमेशा नहीं, क्योंकि वो ये बोल रहा है ना 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 के विक्रय मूल्य के बराबर। जब खरीदते कम में है, कम वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बेची ज्यादा जाती हैं, तो हानि ही होगी। 25% हानि का ये साइन होता है, तो 25% की उसे क्या हो गई बच्चे, हानि हो गई। दोस्तों समझ में अवश्य आया होगा। यदि आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत होती है, ट्रिक अगर पसंद आई लाइक ठोको, अवश्य लाइक ठोको, कमेंट करो। जो भी व्यक्ति जहां से भी देख रहा है हमारे वीडियो को, वो लाइक कमेंट अवश्य ठोको, ताकि हमें प्रसन्नता हो कि हमारे मित्र, हमारे भाई बहन कुछ कर रहे हैं। एक व्यक्ति 650 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, तो क्या हुआ, एक व्यक्ति
650 रुपए में, 650 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। क्या करता है? 650 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, दो वस्तुएं खरीदता है, खरीदता है। 650 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% की हानि पर, दूसरी को 25% की, दूसरी को 25% की हानि पर बेच देता है, पर बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। तो पूरे व्यापार में बेच देता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, समान हो जाते हैं। तो दोनों के क्रय मूल्य क्या है? तो दोनों के क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? कितने में खरीदे है? मूल्य क्या है? क्या है? देखिए मित्रों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले उसने 20% के लाभ पर बेची, 120 हो गया। दूसरे को क्या कर दिया? 25% की हानि पर बेच दिया, तो कितना हो गया? 75 हो गया। अब इन दोनों को रेशियो अगर हम करते हैं तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा? 7 नहीं, 8 रेशियो 5 आ जाएगा। सॉरी, क्योंकि 15 8 120, 15 पड़ा 75। अब इन दोनों का सम कितना आएगा? 13। बस हो गया काम। तो हमने क्या किया? 650 को 13 से भाग कर दिया, 13 पंजे 65, 50। अब हमने क्या किया? पहले वाली वस्तु को 8 गुणा 50 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पंजे 40, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5 गुणा 50 बराबर दूसरा हो गया आपका कितना? 5 पंजे 25। तो 400 रुपए और 250 रुपए इसका एब्सोल्युटली आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। राजेश सर है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी है, कैसा भी है, कमेंट करिए और भेजिए, मैं बताता हूं। वैसे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं आप पे, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसे आप सॉल्व ना कर सकते हैं। एक व्यापारी, सेम इसी तरह का सवाल है लेकिन इसका मेथड अलग, एलिगेशन मेथड से बताया। एक व्यापारी 650 रुपए में दो वस्तुएं खरीदकर उन्हें बेचने पर पहले को पर 7% तथा दूसरे पर 6%, पहले पर 7% का लाभ तथा दूसरे पर 6% की हानि होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, शायद कोई भी हो नंबर भूल गए होंगे। एक व्यापारी, मारकर दूसरा ले लेते हैं। एक व्यापारी 650 रुपए की दो वस्तुएं खरीदता है। कितने की खरीदता है? 650 रुपए की। एक व्यापारी 650 रुपए की दो वस्तुएं खरीदता है। दो वस्तुएं खरीदता है। एक पर 6% का लाभ तथा एक पर 7% का लाभ दिखा रहा है। उन्हें बेचने पर पहले
बेचने पर पहले पर 7% का लाभ तथा दूसरी पर 6% की हानि होती है 6% की हानि होती है। पहले पर लाभ, दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो पूरे व्यापार में ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। तो क्रयमूल्य, तो दोनों का क्रयमूल्य ज्ञात करो। तो दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य ज्ञात करो। देखो भैया, कुछ नहीं है, केवल पहले पर 7% का लाभ हो जाता है। आप जानते हो 107 और 6 घटा दोगे कितना हो जाएगा। दूसरे पर क्या होती है 6% की हानि 94। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ एलिगेशन मेथड से बना लिया। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 100, यहाँ 6 और यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 7, 6:7। अब हम क्या करेंगे, 6 और 7 को वही प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13। अब 65, 650 को 13 से डिवाइड कर दिया, 13 पंजे 65, 50 फिर आ गया। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 गुणा 6 बराबर 300। दूसरी हो जाएगी 7 गुणा 50 बराबर 350। तो दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य, एक का 300 होगा और एक का 350 होगा। मैं समझता हूँ आपके समझ में अवश्य आया होगा। अगर समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, एलिगेशन करना है, बच्चे भी कर देते हैं यार। क्या है, केवल आपको प्लस माइनस गुणा भाग अगर आता है तो इससे अलग हम कोई चीज बताते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको बहुत इजी मेथड से लेके चल रहा हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप सीखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं सीखना चाहते तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। एक व्यापारी 60 रुपए में 100 सेब खरीदा। देखिए अगला 16वां सवाल। एक व्यापारी ने 60 रुपए में 100 सेब खरीदा। एक व्यापारी ने 60 रुपए में 100 सेब खरीदा। 100 सेब खरीदा एंड ये आपका उसमें आया हुआ है SDI 2006 वाले एग्जाम के सवाल सारे बता रहे हैं। खरीदा, लागत मूल्य पर 15% भाड़ा लगाया। लागत मूल्य पर 15% का भाड़ा लगा दिया उसने। भाड़ा, लागत मूल्य पर 15% का भाड़ा लगा दिया। पुनः 20% लाभ लेकर उसे कितने रुपए का पुनः 20% का लाभ लेकर बेचा। पुनः 20% का लाभ लेकर बेचा, बेच दिया, बेचा। तो बताओ उसे कितने रुपए का लाभ होगा।
उसे कितने रुपए का लाभ होगा? कितने का लाभ हो जाएगा भैया? कितने रुपए का लाभ होगा? अवश्य बताएंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए 6 रुपए में 100 सेब खरीदे, लागत मूल्य 15% का भाड़ा लगा दिया, तो आप क्या करेंगे? 60 गुणा 115, क्योंकि 15% का भाड़ा लगाया वो कहां जाएगा? 115 बटे 100, 6 गुणा 115 बटे 100। अब इसके बाद में आया 23, कितना आया? आपने इसको 15 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब इसको 20 या 60, इसको आया 69। अब इन दोनों के अंतर डिफरेंस 5% बराबर आपका कितना आएगा? 69। तो 1% बराबर कितना आएगा? 69/5। 69/5 जब आएगा तो इसे हमने कितने से मल्टीप्लाई? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ कितना बचा? 19 हो गया। 5 3 15, 5 8 40, इतने। अब उसने क्या किया? कितने रुपए का लाभ होगा? उसे लाभ होगा 13 रुपया 80 पैसे का लाभ हो जाएगा। आंसर ये होगा आपका बिल्कुल क्लियर। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और आता है। 50 से 60 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा मैथ सिखा देंगे। 4 से 5 वीडियो डालेंगे 50-60 क्वेश्चन के, और पूरा मैथ आप सीख जाएंगे। बारीकी से सीखना है तो हमारी सारी वीडियो को देखिए। पॉलिटी के लेक्चर उसमें पड़े हुए हैं, हिस्ट्री के लेक्चर पड़े हुए हैं, यूपीएससी तक के किसी भी लेवल पे जाइए। जो सब्जेक्ट पढ़ना है एक्सपर्ट द्वारा बैच चलाए जा रहे हैं। अन्य टीचर भी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, मिस्टर कुणाल सर, मिस्टर प्रशांत सर, आशीष आक्या और अन्य टीचर भी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, नीरज मैम। तो आप इनके लिए तैयारी रखिए। जिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो सब्जेक्ट का आपका टीचर मिल जाएगा, वो सब्जेक्ट के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपए की अपेक्षा 360। देखो यहाँ इस तरह का सवाल बहुत आता है। किसी वस्तु को 400 रुपए की अपेक्षा 360 रुपए में, 400 रुपए की अपेक्षा कितने? 360 रुपए में बेचा जाए तो में बेचा जाए तो 20% की हानि अधिक होती है। 20% की हानि अधिक होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए विद्वान लोग भी देख रहे होंगे हमारी ट्रिक के लिए, मजा आ जाएगा। इसका डिफरेंस देखा 40, 20% बराबर कितना हो गया? 40। 1% बराबर कितना होगा? 40/20 बराबर 2। 1% बराबर जब 2 है तो टोटल परसेंट होती है 100। आपका आंसर हो जाएगा 200। लो देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 200। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम आता है। डरने की कतई कोई बात ही नहीं है। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18। 6 वस्तुओं का
क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बताओ। मित्रों देखिए, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य खरीद 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, निश्चित सी बात है फायदा होगा। तो 2 बटे कितना होगा? हमेशा ऐसी कंडीशन में आप किस पे जाते हैं? 4 पे जाओगे, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो यहाँ 4 लिख दो और यहाँ 100, यानी क्रय मूल्य पे ही तो निकालेंगे, विक्रय मूल्य पे 2। अब आपका कितना हो जाएगा? 2, 50% हो जाएगा आपका आंसर। तो उसका जो प्रतिशत लाभ होगा वो 50% के बराबर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, आपको समझ में अवश्य आया होगा। अब मैं अगली तरफ को मोड़ लेता हूं। क्वेश्चंस इस तरह से भी दिए जाते हैं। किस तरह से दिए जाएंगे आप ध्यान देंगे। आपको काम समय, वर्क एंड टाइम से सवाल पूछते हैं। 15 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। सवाल नंबर 18 है। 15 आदमी किसी काम को 15 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, 60 दिनों में करते हैं, ठीक है, करते हैं, 60 दिनों में करते हैं। 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? ध्यान देंगे। 15 आदमी 60 दिन, 15 आदमी 60 दिन। इसका एक सवाल होता है, 15 गुणा 60 कर लिया, और एम और डी एच होता है, और बराबर आपका कितना होगा? इधर भी दिया है 20 आदमी, यानी एम डी। अब 15 आदमी कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं। ऐसे इसे काट दिया, एम डी एम और डी बराबर एम डी, ऐसे लिख लो। एम डी डॉक्टर वाली एम डी नहीं है। अब यहाँ 20 आदमी है, 20 और डी पता नहीं। अब हमने क्या किया, इससे इसे काट दिया, और ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 15 तिया 45, तो कितने हो जाएगा? 45 दिनों में करेंगे। वो कह रहा है तो 20 आदमी उसे कितने दिनों में करेंगे दोस्तों? 45 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? यहाँ D1 डाल दो, यहाँ D2 डाल दो, मजा नहीं आ रहा। यहाँ M1 डाल दो, यहाँ M2 डाल दो। तो जो 20 आदमी हैं वो कितने दिनों में करेंगे? 45 दिनों में उसी कार्य को करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दे दिया जाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और लेते हैं। MDH वाले तो समझ में आ गए होंगे। 20 आदमी 40 दिनों में 50 खंबे लगाते हैं। 18वां या 19वां क्वेश्चन है ये, 19वां। 20 आदमी 40 दिनों में
40 दिनों में 40 दिनों में 20 आदमी 40 दिनों में 60 खंबे लगाते हैं, 60 खंबे लगा देते हैं, खंबे लगाते हैं, ठीक है, लगा देने दो। 60 आदमी 120 खंबे कितने दिनों में लगाएंगे? तो 60 आदमी 120 खंबे कितने दिनों में लगाएंगे? कितने दिनों में लगाएंगे? दिनों में लगाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए, हमने बताया था, क्या बताया था? M1 D1 और इसके बाद में क्या बताया था? वर्क W1, M2 D2 और W2। बस अब 20 आदमी हैं, 20 लिख लिया। दिन है 40, 40 लिख दिया। 60 खंबे हैं, 60 खंबे लिख दिए। अब 60 आदमी 60 लिख दिया। 120 खंबे हैं और कितने दिनों में लगाएंगे? D2 बताना है, तो 120 यहां लिख दो। तो मित्रों देखिए, बहुत इजी है। 60 दूनी 2 यहां आ गया। अब आप क्या करेंगे? इस जीरो से आपने इस जीरो को उड़ा दिया। अब 2 से इसे काट दिया 3 बार। अब 20 चौक 2 चौक 8, 80 होते हैं। D2 बराबर हमारा आएगा 80/3। अगर इतने ही दिन इसका आंसर आएगा 80/3 दिन। कितना आंसर आएगा? 80/3 दिन में लगाएंगे। कितने दिन में लगाएंगे? 80/3 दिन में लगा देंगे। या मिक्स टू बी फ्रैक्शन में भी आप बदल सकते हो, तो कतई डरने की बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है और इसके बाद में ही मैं अपने वीडियो को फिनिश करूंगा। अगला टॉपिक कल मैराथन का लेके आऊंगा, जिसमें कि मेरे 5 से 7 वीडियो में मैथ आपसे सलाम बोलेगा। ये कहेगा कि भैया ये तो बहुत ही राजेश सर के शिष्य बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आए हैं, अब हम इनके सामने कभी नहीं आएंगे, इन्हें नौकरी दे दो। बाकी नौकरी की बात यह है, परीक्षा तो बहुत लोग देते हैं, पास वही होते हैं जो साधना करते हैं और तपस्या करते हैं। इस तरह से डट जाइए। कहते हैं कि सरकारें तो अपना खेल खेलती रहेंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए कि जैसे कि चुंबक किसी चीज को पकड़ लेती, उस तरह से आप पकड़ लो। जब भी वैकेंसी आए आप फौरन। देश में सरकारें आती जाती रहेंगी, अपनी तैयारी मजबूती से रखिए। कोई भी एग्जाम के लिए आप डिस्क्वालीफाई ना हो, ऐसा करो। 15 आदमी 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। 15 आदमी 20 दिन में किसी कार्य को 20 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। कितने में? 15 आदमी 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर ले देते हैं। ठीक है, तो 10 आदमी 2 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 10 आदमी 2 गुने कार्य को 2 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिनों में पूरा करेंगे।
तो मित्रों यहाँ ध्यान देंगे कैसे पूरा करेंगे। आपने 15 आदमी 20 दिन, काम कितना है एक, 15 आदमी 20 दिन, काम एक। अब यहां पर कितना है, 10 आदमी, काम दूना, 10 आदमी D2 दिन में पूरा करेंगे, बराबर कितने काम, 2 गुने काम। तो 2 गुने काम का मतलब 2 से डिवाइड हो जाए। कितने से डिवाइड हो जाएगा मित्रों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस 10 से इसे काट दिया 0। अब आपने कितना किया, D2 बराबर हमारा आया 15 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 15 दूनी 30 दूनी 60 दिन में हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 60 दिन। क्या आ जाएगा मित्रों, इसका आंसर 60 दिनों में 2 गुने कार्य को पूरा कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे, 60 दिनों में 2 गुने कार्य को पूरा करेंगे। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल और हमारा चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सभी वीडियो पहुंच सके। आपको सभी को जय हिंद।